हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है। तो हम पोइट्री अप्रिसिएशन में आज छोटी मोटी चीज़ें और चर्चा करने वाले हैं, तो शुरू करें दोस्तों। आज की क्लास में हम पोइट्री अप्रिसिएशन में पढ़ेंगे कि लाइन लेंथ कैसे कैसे होती है। तो देख लो, एक बार समझ लेते। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने थीम निकालना पढ़ लिया, टाइटल निकालना पढ़ लिया। आज हम राइम निकालना पढ़ेंगे। राइम तो हमने पढ़ ली शायद। राइम के बाद अपन लाइन लेंथ और रिदम और मीटर पढ़ेंगे। लाइन लेंथ क्या होती है कि एक लाइन जो होती है ना, पोइट्री के अंदर हर लाइन के अंदर एक लेंथ होती है। लेंथ मतलब एक लाइन में एक लेंथ सेट होती है। जैसे मान लो कुछ एक ऐसी लाइंस होती हैं जो कि जैसे मैंने कहा, एक लाइन में बोल देता हूँ। मैंने बोला अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इज अ जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर, मैंने ये लाइन लिखी, राइट। इस लाइन के अंदर एक लेंथ है। लेंथ मतलब होता है इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि मीटर्स हैं। मीटर मतलब होता है इस लाइन के अंदर कुछ सिलेबल्स हैं, स्वर ध्वनियाँ हैं। तो मैंने सोनेट पढ़ाया हुआ है, तो सोनेट के अंदर आपको सिलेबल वगैरह पढ़ाए हुए हैं। एक बार अपन इसको पुनः चर्चा करेंगे। तो देखो, एक लाइन की लेंथ होती है। लेंथ मतलब जैसे एक इसके अंदर साउंड कितने हैं देखना आप, सिलेबल कितने हैं, मतलब बाउल साउंड कितने हैं। जैसे एक बाउल साउंड ये रहा अ थिंग, एक ये रहा ऑफ ब्यूटी, दो ये रहे इसके अंदर, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। एवर, फो एवर, दो हैं इसके अंदर। तो 2 4 6 8 10 और 11 है ना। 11 है या एवर ऐसे भी मान लेते हैं। तो एक मिनट देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉय जॉय ऑई ऑई हो गया इसके, फो एवर, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो है। तो 11 है। तो 11 को अपन अगर सेट बनाएं, 11 के सेट बनाएं तो दो दो के सेट बनाएंगे अपन, तो एक बच जाएगा। अब एक को वो पोइट्री जो पॉइंट होता है वो एक को अपन संभालते ही नहीं है। एक तरह से एक कम पड़ जाए, एक ज़्यादा हो जा तो संभालते नहीं है। तो अपन देखें तो इसके अंदर टोटल 5 सेट बने हैं। 5 सेट बने ना, तो ये 5 फीट हो गए। इनको कहते हैं 5 मीटर्स, तो पेंटामीटर होते हैं। तो हर लाइन की एक लेंथ फिक्स होती है। पॉइंट लिखेगा तो ज़्यादातर 4 4 मीटर में लिख देगा, 5 5 मीटर में लिखेंगे, कई 6 मीटर में लिखते हैं, कई बहुत बड़ी लंबी लंबी लाइन लिखते हैं 7 मीटर में लिखते हैं। तो अलग अलग तरीके की लाइन लिखी जाती है, तो उसी को कहते हैं लाइन लेंथ। एक रिदम होती है, लय होती है। लय का मतलब कभी स्ट्रेस, कभी अनस्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस। तो ये एक सेट होता है, एक रिदम होती है। और रिदम के बाद अपन की बात करें मीटर। मीटर में मतलब इसमें मीटर पूछता है, पेंटामीटर है, ऑक्टामीटर है, हेप्टामीटर है, सेस्टामीटर है या ट्रायामीटर है, ये क्या क्या मीटर है, अलग अलग यहाँ पर मीटर अपन को पूछा जाता है, ठीक है ना। अब अपन शुरू करते हैं मेरे भाई, शुरू करें। तो देखो स्टार्ट करेंगे अपन, तो ध्यान से सुनना। मैं आपको कहूं कि अ लाइन हैज मैनी साउंड्स। लाइन के अंदर कई सारे साउंड्स होते हैं, और ये जो साउंड्स होते हैं, है ना, साउंड्स होते हैं। ए लाइन हैज मैनी साउंड्स, लाइन के अंदर बहुत सारे साउंड्स होते हैं। क्या हो गया ये, हाँ, लाइन हैज मैनी साउंड्स, लाइन के अंदर बहुत सारे साउंड्स होते हैं। और ये जो साउंड्स है ना, ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं लेंथ को। कि जो साउंड्स हैं डिसाइड करते हैं लेंथ को, ठीक है ना। LENGTH, लेंथ, ओके, लेंथ। अब ये डिसाइड कर देंगे लेंथ को, ठीक है ना। फिर दूसरी लाइन अब सुनना आप कि रिदम क्या होती है। रिदम का मतलब क्या होता है, पहली बात लेंथ क्या होती है। एक लाइन के अंदर बहुत सारे साउंड्स होते हैं और वो साउंड्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं लेंथ को, कि लेंथ कितनी होने वाली है। दूसरी बात, रिदम क्या होती है। रिदम मतलब होता है कि मतलब सेट ऑफ स्ट्रेस, STRESSED, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड साउंड्स इज कॉल्ड रिदम। वही रिदम कहलाती है, वही रिदम कहलाती है। रिदम क्या होती है, अगर अपन सेट बना लेते हैं किसके बना लेते हैं, जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस साउंड के जो सेट बना लेते हैं वो रिदम कहलाती है। अच्छा, मीटर क्या होता है। मीटर की अगर अपन बात करें, मीटर क्या होता है, तो मीटर इज सेट ऑफ साउंड्स। वो सेट होता है साउंड्स का, तो वो मीटर जो होता है उसी से अपन सेट करते हैं। अब देखो, मीटर जो होता है, मीटर के अंदर साउंड होते हैं। साउंड मतलब मीटर साउंड से बना होता है। सेट ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड मीटर। साउंड को हम सिलेबल कह सकते हैं। साउंड को हम सिलेबल बोल सकते हैं, SYLLABLE। अब पहली चीज तो बताओ, ये तीनों चीजें क्लियर है कि नहीं, कि भाई लाइन के अंदर कई सारे साउंड्स होते हैं या फिर सिलेबल्स होते हैं। साउंड सिलेबल एक ही बात है। साउंड और सिलेबल्स होते हैं, वो डिसाइड कर देते हैं लेंथ को, कि लेंथ क्या है लाइन की। सेट ऑफ स्ट्रेस और अनस्ट्रेस साउंड्स क्या कहलाता है, वो रिदम कहलाता है।
सेट ऑफ साउंड्स जो है वो क्या कहलाता है, मीटर कहलाता है। अब आपसे कोई पूछे मेरे भाई सुन कि स्ट्रेस क्या होते हैं, अनस्ट्रेस क्या होते हैं, अगर आपको अनस्ट्रेस कोई पूछना चाहे कि अनस्ट्रेस साउंड कैसे पता लगता है कि तुम्हें ये अनस्ट्रेस है, तो मैं आपको एक हिंट बताता हूँ अनस्ट्रेस पहचानने का। एक मिनट, अनस्ट्रेस साउंड पहचानने का एक हिंट बताता हूँ। देखो UNSTRESSED अनस्ट्रेस्ड। तो जो अनस्ट्रेस्ड को कैसे पहचानोगे आप, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो अनस्ट्रेस को कैसे पहचानोगे, अनस्ट्रेस को पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, लाड लो। आपको ये देखना है आर्टिकल आ रहा है ए एन द, आर्टिकल क्या है आपके, अनस्ट्रेस्ड है। आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिल रही है इज एम आर वॉज वर्ब, तो ये आपके ऑक्सिलरी भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपके स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ वीक प्रीफिक्स मिलेंगे, वीक प्रीफिक्स वो भी आपके अनस्ट्रेस्ड हैं, वीक प्रीफिक्स। इसके अलावा आपको कुछ वीक सफिक्सेस मिलेंगे, तो वीक सफिक्सेस भी अनस्ट्रेस होते हैं, सफिक्सेस भी मिलेंगे अनस्ट्रेस होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को प्रपोजिशन मिलेगी, तो प्रपोजिशन भी अनस्ट्रेस्ड होती है। इसके अलावा आप लोगों को कंजंक्शंस मिलेंगे, तो कंजंक्शंस भी अनस्ट्रेस्ड होते हैं। अगर कहीं लाइन में कंजंक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर, ऑक्सिलरी वर्ब्स वगैरह वगैरह देखिए, डिटर्मिनर्स भी आपके क्या होते हैं, अनस्ट्रेस्ड होते हैं। डिटर्मिनर्स समैनी मचमैनी सुने होंगे ना आपने, ये सारे अनस्ट्रेस्ड होते हैं। फिर बाकी के बच्चे कुछ सारे स्ट्रेस्ड होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब अनस्ट्रेस है, लेकिन सामान्य रूप से वर्ब जो होती है वो स्ट्रेस्ड होती है। आईएनजी जो है अनस्ट्रेस है, ठीक है ना। अब देखो आईएनजी लगती है लास्ट में, आईएनजी वो अनस्ट्रेस होती है, तो मतलब उस पर दबाव नहीं जाता। तो ये आपसे अगर कोई पूछे लाइन लेंथ क्या होती है, तो लाइन लेंथ क्या होता है कि एक लाइन में कई सारे साउंड्स होते हैं और उसी से लेंथ डिसाइड होती है। आपसे पूछे रिदम क्या होता है, प्रत्येक साउंड में मतलब जो साउंड है ना उसके जो सेट बनता है, वो सेट किसका बनता है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस साउंड का सेट बनता है। स्ट्रेस अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस, वो क्या कहलाती है, रिदम कहलाती है। और जो साउंड का जो सेट है उसको अपन मीटर भी कहते हैं, सिलेबल्स का जो सेट है उसको अपन मीटर भी कहते हैं। तो ये अपन ने नॉर्मल अनस्ट्रेस के बारे में जाना, अनस्ट्रेस किन्हें किन्हें कहते हैं। अब जैसे सिलेबल, फीट और मीटर क्या होते हैं, चलो सिलेबल की बात करें। तो सिलेबल का मतलब होता है, सिलेबल अगर आपसे कोई पूछे तो सिलेबल का मतलब आप पहले समझो कि सिलेबल का मतलब क्या होता है। मैंने ये सनेट के अंदर बताए हुए हैं सिलेबल क्या होता है। सिलेबल का मतलब होता है वन साउंड, वन बाउल साउंड, वन बाउल साउंड with releasing and arresting consonant sounds, with releasing and arresting consonant sounds, arresting consonant sounds, consonant sounds। समझे कि नहीं समझे, मतलब अगर कोई बाउल साउंड यूज कर रहे हैं हम और बाउल साउंड के साथ हम रिलीजिंग और अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक सिलेबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताना चाहा कि जैसे ये आपसे मैं पूछूं कि ये फैन है, फैन, FAN, फैन, फैन में एक बाउल साउंड आ रहा है और वो ये आ रहा है एफ, ये आई न, फाइन, ये बाउल साउंड आ रहा है। तो ये जो आई एनक वाला जो बाउल साउंड है, राइट, ये तो हो गया बाउल, और इसके साथ पहला वाला जो साउंड आ रहा है वो अरेस्टिंग है, और फिर अगला कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है वो रिलीजिंग है। तो ये पूरा सेट क्या कहलाया, सिलेबल कहलाया। क्या कहलाया, सिलेबल कहलाया। अब जैसे मैंने कहा रोबोट, क्या हुआ, रोबोट, 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 ठीक है ना, रोबोट। अब मैंने रोबोट पूछा, आपको पूछा कि भाई इसमें अंदर कितने सिलेबल्स है, तो एक तो हो गया रो, एक हो गया बॉट, राइट, रोबोट। अब देखो रोबोट में क्या है, एक बॉबल ये रहा, एक बॉबल बॉट में ये रहा, राइट। इसके साथ तो केवल क्या है, अरेस्टिंग ही अरेस्टिंग है, रिलीजिंग है ही नहीं। इसके साथ रिलीजिंग भी है, अरेस्टिंग भी है, दोनों है, मतलब ये अरेस्टिंग हो गया, ये रिलीजिंग हो गया। तो इसके साथ तो दोनों साउंड आ रहे हैं, राइट, कॉन्सोनेंट के दोनों आ रहे हैं। तो जब किसी बाउल लेटर के साथ या बाउल साउंड के साथ अगर अरेस्टिंग और कॉन्सोनेंट दोनों मिलकर के आ रहे हो, या कोई कॉन्सोनेंट अरेस्टिंग अरेस्टिंग आ रहा हो, या रिलीजिंग रिलीजिंग आ रहा हो, या फिर कोई सा भी नहीं आ रहा हो, अकेला भी हो, तो वो एक सिलेबल कहलाता है। आपसे कहूं कि आर्टिकल आ है अकेला, ये एक सिलेबल है। ये बाउल साउंड है अकेला, ये एक सिलेबल है। मैंने कहा अन आ रहा है, अन भी क्या है, एक सिलेबल है। मैंने कहा अन, अन, अन जो साउंड होता है ना वो भी एक सिलेबल है, क्योंकि बाउल फिर कॉन्सोनेंट, ये एक सिलेबल हो गया। इसके अंदर केवल अरेस्टिंग है। मैंने कहा नौ, नौ जो शब्द है, नौ क्या है, नौ वर्ड भी क्या है आपका, एक सिलेबल है। क्यों, क्योंकि देखो ये बाउल आ रहा है और इसके साथ अरेस्टिंग आ रहा है, ये रिलीजिंग आ गया, ये अरेस्टिंग आ गया। तो अगर मान लो बाउल साउंड के साथ कोई कॉन्सोनेंट जुड़ा हो या ना हो, अगर वो तोड़ के उसके साथ बनता है तो वो सिलेबल है। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। अब आपको सिलेबल पहचानना है इसके अंदर कितने हैं। अब कई बार तो इसके अंदर फुल वाले को सिलेबल ही नहीं मानता, तो देखो कैसे, देखो एक तो अपन इसको लिखेंगे ब्यूटी, ऐसे लिखेंगे ना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये लिखेंगे ना, ब्यूटीफुल, हाँ है ना। तो देखो बे आधा है, ये पूरा है, ऊ बड़ा हो गया, फिर टे, फिर ई, फिर फे, फिर ऊ, फिर ला,
अब बताओ इसमें कितने आपके बाउल साउंड्स हैं? एक तो ये रहा ऊ वाला है ना, दूसरा ये रहा ई वाला, और तीसरा ये रहा ऊ वाला। तो 3 बाउल साउंड्स हो गए ना, 3 बाउल साउंड्स, तो 3 सिलेबल्स हो गए। अब इनके साथ अरेस्टिंग और रिलीजिंग को देख लो। अरेस्टिंग और रिलीजिंग कैसे पहचानोगे? ये देखो ब्यू, ये 2 हो गए कॉन्सोनेंट है ना, ये अरेस्टिंग हो गई। ब्यू टी अलग से, ये इसका अरेस्टिंग हो गया फुल, ये इसका पूरा अरेस्टिंग हो गया। अरे ये अरेस्टिंग और ये रिलीजिंग, ये अरेस्टिंग और ये रिलीजिंग। इसमें तो दोनों है, इसमें केवल अरेस्टिंग है, इसमें 2 अरेस्टिंग है, बे और ये 2 अरेस्टिंग हो गई। तो अब देखो टुकड़ा देखो, ब्यूटीफुल, राइट? क्या ब्यूटीफुल, 3 तरह के हो गए ना, ब्यूटीफुल, ऐसे करके ये बन जाता है। तो ये आपका सिलेबल हो गया। मेरे भाई सिलेबल समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ पक्का। जिसके सिलेबल समझ में नहीं आया एक बार खटाक से बता दो, सिलेबल नहीं आया समझ में। सिलेबल का मतलब होता है एक बाउल साउंड, एक बाउल साउंड के साथ अगर अपन एक कॉन्सोनेंट इधर जोड़ दे, इधर जोड़ दे, इधर 2 जोड़ दें, इधर 3 जोड़ दें, तो वो पूरा सेट जो है वो क्या कहलाता है? सिलेबल कहलाता है। अगला बाउल आगे आ गया तो अगला बाउल आने पर वो सिलेबल दूसरा ही हो गया फिर, ठीक है ना। अगर मान लो जैसे देखो ये पढ़ रहे थे अपन, तो ब्यू एक हो गया, टी फिर दूसरा हो गया, फिर फुल 3 हो गए। आप डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट शब्द में भी कर सकते हो। जैसे देखो फीट है, फीट में कितने हैं? एक ही है, फीट एक ही आ रहा है। मीटर 2 हो गए इसके अंदर, सी एक, ले 2 बल, सिलेबल 3 हो गए इसके अंदर। ऐसे अलग अलग शब्द के अंदर क्या होते हैं? सिलेबल होते हैं। अब जैसे 1 एक ही है, बाउल 2 हो गए, साउंट ठीक है ना, एक ही है, बिथ एक ही है, रिलीजिंग 3 हो गए, एंड। ऐसे आप दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा समझ जाएंगे कि जो एक बाउल साउंड होता है उसके साथ मिले हुए अरेस्टिंग और कॉन्सोनेंट, अरेस्टिंग और रिलीजिंग कॉन्सोनेंट साउंड है, वो मिलाकर एक सिलेबल बना लेते हैं। अब सिलेबल के बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, मीटर की बात करेंगे। सिलेबल के बाद अगर हम बात करेंगे तो मीटर की बात करेंगे। सर ये फीट और मीटर क्या होता है? अच्छा देखो क्या होता है कि एक सिलेबल, 2 सिलेबल मिला करके, 2 सिलेबल का सेट मिला ले तो एक फीट बनता है। 2 सिलेबल से 1 फीट बनता है, एक सिलेबल 1 फुट को बनाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, जैसे मान लो अपन कह देते हैं कि जैसे 2 सिलेबल बना लिए, जैसे एक बाउल और एक बेवल, दोनों को मिला करके 1 फुट बनेगा, बन गया 1 फुट। ऐसे 2 बाउल मिला करके फिर 1 फुट बनेगा। अब जितने फुट होंगे उतने ही मीटर होंगे, ठीक है ना, जितने फुट होंगे उतने मीटर होंगे। 2 बाउल्स का या सेट ऑफ 2 बाउल साउंड्स इज कॉल्ड, सेट ऑफ 2 बाउल साउंड्स इज कॉल्ड, या सेट ऑफ 2 सिलेबल्स, ऐसे कह दो, सेट ऑफ 2 सिलेबल्स। अगर 2 सिलेबल्स के सेट में आने जाते हैं, 2 सिलेबल्स के जो सेट हैं, सेट ऑफ 2 सिलेबल्स इज कॉल्ड अ फुट, इज कॉल्ड अ फुट। 1 फुट क्या होता है? इज कॉल्ड अ फुट, 1 फुट होता है। अगर 2 सिलेबल्स को सेट करके अपन एक सेट बना देते तो वो फुट हो जाता है। मीटर क्या कहलाता है? ए फुट इज कॉल्ड मीटर, 1 फुट को अपन मीटर भी कह देते हैं। ए फुट इज कॉल्ड मीटर, ए फुट इज कॉल्ड अ मीटर। आज किसी कारण से आपकी क्लास लेट लगी तो थोड़ी छोटी रह गई, कोई ना, अपन आधा घंटे की क्लास, 1 पौन घंटे के लगभग क्लास लेने वाले थे, लेकिन छोटी रह गई। तो अपन इस क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे। मैं आज इसलिए आपको क्लास ली कि एक बार मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे सकूं। एक तो मैंने आपको लाइन लेंथ के बारे में बताया, लाइन लेंथ के अलावा मैंने आप लोगों को सिलेबल के बारे में बताया, फीट के बारे में बताया। अब मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन लिखी, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, एक लाइन लिखी, ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये विलियम शेक्सपियर की फेमस लाइन है, जिसमें एज यू लाइक इट जो ड्रामा था उसमें आया था। तो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज है ना, ये लाइन है। अब आपसे पूछे कि इसके अंदर सिलेबल कितने हैं, चलो सिलेबल गिनते हैं अपन। ऑल एक सिलेबल, एक बाउल साउंड है, द एक बाउल साउंड है, वर्ल्ड, वर्ल्ड में एक है, इज एक है, अ एक है, स्टेज एक है, ए साउंड है एक है। तो 2, 4 और 6, इसका मतलब ट्रायामीटर है। इसके अंदर क्या है? ट्रायामीटर। ट्रायामीटर अपन मोनोमीटर, डायामीटर, डेकामीटर, ट्रायामीटर सब पढ़ेंगे अपन इनको। तो ये अब बताओ इसके अंदर कितने फुट हैं? 3 फुट हैं। कितने फुट हैं इसके अंदर? 3 फीट हैं। तो ये 2 वॉवेल साउंड मिला करके 1 फुट बन गया, और इस 1 फुट को 1 मीटर बोल देंगे, है ना। ऐसे ही 2 वॉवेल साउंड मिला करके आपके 1 फुट बन गया, इसको 1 मीटर बोल देंगे। और ऐसे ही 2 वॉवेल साउंड मिला करके ये 1 फुट बन गया, इसको अपन 1 मीटर बोल देंगे। और अब इस तरीके से देखें तो 3 फीट है इसके अंदर, और 3 ही मीटर हैं, और 3 मीटर को अपन क्या बोलेंगे? ये ट्रायामीटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ट्रायामीटर। तो इसके अंदर ट्रायामीटर यूज किया गया है।
कौन सा मीटर यूज किया है? ट्राई मीटर, TRIMETER। तो अपन कल मीटर के बारे में जानकारी लेंगे। कल हम रिदम सीखेंगे, किस तरीके से अनस्ट्रेस और स्ट्रेस करके अपन साउंड को सेट करते हैं। रिदम सीखेंगे, मतलब 2 सिलेबल के कैसे फीट बनते हैं, 3 सिलेबल के कैसे फीट बनते हैं। तो वो फीट अपन जानेंगे। फीट एक प्रकार की रिदम भी होती है, रिदम को फीट कह देते हैं अपन। तो हमेशा जो है मीटर या फुट, इसके अंदर 2 तरह का सेटअप बनता है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। इसकी जानकारी हम अगली वीडियो में लेंगे। आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।